आज सबसे पहले इस्लामी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज एक मुहर्रम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुहर्रम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस महीने को लेकर कुछ लोग बहुत ही लापरवाह है, बहुत अफसोस की बात है। और कुछ लोग बहुत ही हसास और सेंसिटिव है और कुछ लोग इस महीने की कदर करते हुए बहुत इबादत करते हैं और इस महीने में दिल खोलकर जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है उसको पूरा करते हैं। और कुछ लोग दिल खोलकर इस महीने में खुराफात करते हैं, बिदात करते हैं, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस महीने की सही फजीलत क्या है, इस महीने में क्या करना सही है और क्या गलत है, और मुहर्रम के महीने की ऐसी क्या खास बात है जो इसको बाबरकत महीना कहा जाता है। आज मैं आपको सब बताने वाला हूं, लेकिन बहुत मुख्तसर में, शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस महीने की फजीलत क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यह महीना सब महीनों से अलग क्यों है। इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखना, छोटा सा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इस महीने में एक दिन आता है जिसे यौम आशुरा कहा जाता है। इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को बनाया, कलम को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग को गुले गुलजार किया गया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हवलनाक तूफान से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन यानी आशुरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लंबी जुदाई के बाद मिले और इसी दिन उनको कैद खाने से रिहाई मिली और इसी दिन मिस्र की हुकूमत भी मिली और इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात मिली और इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई और इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। आप अंदाजा लगाइए कि मुहर्रम के महीने में जो आशुरे का एक दिन आता है वो कितना बाबरकत है और कितने बड़े बड़े वाकयात इस दिन हुए। आपको पता है इसी दिन यानी आशुरे के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहकर बाहर निकाले गए और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को यानी उनकी कौम की तौबा कबूल हुई और उन पर से एक बड़ा अजाब टाल दिया गया और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से नजात दिलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और इसी दिन दुनिया में पहली बार बारिश हुई और इसी दिन कुरैश मक्का खाने काबा का गिलाफ बदला करते थे और इसी दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ और इसी दिन यानी आशुरे के दिन कूफा के धोखेबाजों ने नवासे रसूल जिगर गोशे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में बेदर्दी से शहीद कर डाला और इसी दिन कयामत कायम होगी। क्या इतना काफी नहीं है मुहर्रम की और आशुरे की फजीलत के लिए? मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, ये बाबरकत महीना है, ये अल्लाह का महीना है। हदीस पाक में मुहर्रमुल हराम की खास फजीलत आई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से किसी ने सवाल किया कि रमजान के बाद कौन से महीने में मैं रोजे रखूं, यानी फजीलत कौन से महीने की ज्यादा है?
तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि यही सवाल एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमजान के बाद अगर किसी महीने में रोजे रखना है तो वो मुहर्रम के रोजे रखे, क्योंकि ये अल्लाह की खास रहमत का महीना है। और इसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा को कबूल फरमाया था और आइंदा भी एक कौम की तौबा को कबूल फरमाएगा। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम में एक रोजा रखेगा उसको हर दिन के रोजे के बदले 30 दिन के रोजे रखने का सवाब मिलेगा। और एक वजह इस महीने की बाबरकत होने की यह भी है कि ये अशहुरे हुरुम में से है, यानी उन 4 महीनों में से है जिनको दूसरे महीनों पर खास फजीलत हासिल है। उसकी अलग तफसील है, किसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजब। बस आज के लिए इतना काफी है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना समझा कि इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बाबरकत महीना है, इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप ही लोग, यानी कुछ लोग कहते हैं कि छोटे वीडियो बनाया करो, हम आपको 5 से 7 मिनट तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट 1 का नाम दिया है। अगर आप चाहे तो हम इस बात को कल आगे लेकर जाएंगे। अगर आपको मुहर्रम और आशूरे की सही फजीलत और मुहर्रम में होने वाले बड़े बड़े वाकयात अगर आपको सुनना है, आप सुनना चाहते हैं जो मैंने अभी आपको बताएं, तो मैंने ये सोचा कि आपकी मर्जी में कैसे मालूम करूं। तो मैंने ये प्लान किया कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर 24 घंटे में इस वीडियो को 3000 लाइक मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुहर्रम में होने वाले बड़े बड़े वाकयात को तफसील से सुनना चाहते हैं, इसकी फजीलत को सुनना चाहते हैं, इसके अंदर होने वाली बिदात और खुराफात क्या है उसको सुनना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसको सुनना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को 3000 लाइक मिलते हैं तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, इसी पर बस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी, यानी सुनना, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो हम क्यों बोले भाई। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करें। अगर 3000 लाइक इसको मिलते हैं तो मैं इंशाअल्लाह आगे इन पार्ट को शायद 10 पार्ट 15 पार्ट तक भी ये चले जाए, या पूरा मुहर्रम का महीना मैं मुहर्रम में होने वाले बड़े बड़े वाकयात आपको बड़े अच्छे अंदाज में सुनाने की कोशिश करूंगा और सही सही मालूमात आपको दूंगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये जितना बाबरकत महीना है लोग उतनी ही बिदतें और खुराफात, यानी इस महीने को बिदात और खुराफात का महीना बना दिया है। इस महीने को लेकर लोगों के दिमागों में इतनी खुराफात है कि बस अल्लाह की पनाह। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाना, शादी को मनूस समझना और खुशियां नहीं मनाना और मनमानी वजीफे करना वगैरह वगैरह इस तरह के। तो मैं आपको इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इस महीने की सही सही मालूमात और इसका सही सही इल्म आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग बताओ तो सही कि आप सुनना चाहते हैं या नहीं, ठीक है।